हम लोग बात करेंगे 9:15 बजे पे। यहाँ दिखेगा हम लोग बात करेंगे। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। क्या पढ़ना है? हाँ, लेट थोड़ा हो जाता है। लेट का मतलब ये है कि आप समझ ही रहे होंगे। हाँ, अभिषेक राय जी धन्यवाद, खुश रहिए आप हमेशा। चलिए, क्या हुआ सर? आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है क्या? आप बताएं जल्दी से। बताइए जल्दी से। ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं क्या आप? कौन बोला है? बोला है कोई? एडिट करना पड़ेगा ना, अभी डिस्टर्ब होता है आवाज जब रिकॉर्ड। सारे वीडियो मत किया करो, जो कहूंगा वही किया करो। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं, आइए। हाँ, आपको ये रिकॉर्डिंग में आपकी वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है। कल हो सकता है आप मुझे यूट्यूब पर भी देखें। हम आपको एक चीज, बस 1 मिनट आपका लेना चाहेंगे। आप लोग बोलिएगा मत, आप एक आध लोग को भी बोलिएगा, आप लोग बोलिएगा मत अभी। देखिए, एक बड़ा आजकल ट्रोल वीडियो चल रहा है या ट्रोल चल रहा है, खान सर को लेकर के चल रहा है। मैं बोलिएगा मत प्लीज, आप बोलिएगा बस, 1 सेकंड सुन लीजिएगा बस। खान सर, पता नहीं वो खान सर है, पांडे जी है, अमित सर है, यादव जी, पता नहीं कौन है। एक अच्छे टीचर है, और एक अच्छा टीचर जब पॉपुलर होता है उसके साथ बड़ी दिक्कतें होने लगती हैं। और आज उनके साथ वही हो रहा है। मैंने उनके वो भी वीडियोस देखे जो कह रहे हैं कि मुस्लिम विरोधी या जो भी है। उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की, उन्होंने कुछ हिंट किया कि अब हमारे समाज में बदलाव की जरूरत है। इजराइल फिलिस्तीन के युद्ध के बारे में उन्होंने कहा कि आप इजराइल का मुकाबला कैसे कर सकते हैं जब आपके पास आधुनिक हथियार नहीं हो। चलिए, तो हम क्या कर रहे हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है हिंदू और मुसलमान, इन्होंने हमारे देश को बर्बाद कर दिया। अब एक टीचर को क्या कर दिया गया, ट्रोल करके किया जा रहा है कि भाई इनका नाम अमित सिंह है, अमित पांडे है, या खान सर है, यानी फैजल खान वगैरह वगैरह। तो मैं इसको गलत मानता हूं कि किसी की व्यक्तिगत लाइफ में इस तरह से झांकना। अगर वो पढ़ाने में कोई गलती कर रहे हैं तो वो अलग बात होता है। फिलहाल मैं सपोर्ट करता हूं। चलिए, आइए आज हम लोग बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट बाद फैट के बारे में। शायद फैट के बारे में बात करना है। चलिए, आप लोग तैयार हो जाइएगा। जरूरी नहीं कि मेरे इस विचार से आप व्यक्तिगत रखते हो, कुछ उनकी नॉलेज में हो सकता है कोई प्रॉब्लम्स हो कहीं पर भी, तो हम लोग बात करते हैं। चलिए, आइए हम लोग बात कर लेते हैं। जो पढ़ना है आपको फैट के बारे में, फैट ही पढ़ना है ना, कुछ और पढ़ना है? चलिए, हाँ हाँ, पटना पटना वाले सर के बारे में भी बात करते हैं, कभी हम लोग बात करेंगे। देखिए, किसी भी टीचर के लाइफ में झांकना बहुत बुरी बात होती है। हर एक अपना लाइफ होता है कि क्या धर्म है। अगर मैं सरस्वती पूजा में मैंने अगर हवन कर दिया, कल हमसे कोई बोलेगा ये तो जमीन सर नहीं तो कुछ और है। ठीक, आपने भी देखा कि कोई बैठा हुआ है, अगर हमारी इन कल्चर है ना भाई, अगर मैंने वहां पे कुछ डाल दिया, मैं बैठा हूँ पूजा में, तो आप क्या करिएगा? ट्रोल कर दीजिएगा। ये कौन सा तरीका हो गया? मैं हिंदू हूं या मुसलमान, इससे क्या फर्क पड़ता है? ठीक, चलिए, ये बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत बात है। चलिए यहाँ आइएगा। आइए हम लोग सीखते हैं आज, फैट के बारे में सीखते हैं। फैट मीन्स होता है वसा। आइए हम लोग बात करते हैं, फैट सीखते हैं। फैट ये दिखेगा जिसे हम लोग कहते हैं वसा। शायद यही हम लोग को पढ़ना है। चलिए, हाँ कोई बात नहीं है, सही बात है, टीचर का कोई धर्म नहीं होता है, टीचर का कोई वो नहीं होता, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में उतार झाँक करना बहुत गड़बड़ होता है। ठीक, सबकी अपनी लाइफ होता है, जिसको जैसे जीना है जीने देना चाहिए। चलिए हम लोग बात करते हैं। यहाँ देखिएगा, फैट या वसा क्या है? यह एक कार्बनिक पदार्थ है। ठीक, ध्यान से सुनिएगा, यह एक कार्बनिक पदार्थ।
कार्बनिक पदार्थ का मतलब है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यहां देखिएगा, यहां देखिए हम लोग बात कर रहे थे, यह कार्बनिक पदार्थ है। हाँ, वीडियो तो सबको दिख रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्लियर? हाँ, थोड़ा दिक्कत हो रहा है क्योंकि 500 रीच अगर मैं आपको स्क्रीनशॉट दूं तो 500 एग्जैक्ट है, ये ओवरलोड बता रहा है। अब इसकी हिम्मत नहीं हो पा रही कि आपको यहां तक वो बर्दाश्त कर पाए, जूम ऐप फ्लॉप हो गया। चलिए, कार्बनिक पदार्थ का मतलब है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ये होता है, इसका रासायनिक वो है। लेकिन जब आपने देखा कार्बोहाइड्रेट को पढ़ा तो उसमें भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन था, तो फिर अंतर क्या है? अंतर यह है, कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती थी और फैट में क्या होता है, यहाँ कार्बन, हाइड्रोजन की मात्रा ऑक्सीजन से अधिक होती है। ये याद पॉइंट्स यहाँ पर देखना है हमको। यहाँ देखिएगा, इसमें क्या होता है कि कार्बन हाइड्रोजन की मात्रा, कार्बन हाइड्रोजन की मात्रा, हाइड्रोजन की मात्रा ऑक्सीजन से अधिक होती है, मात्रा ऑक्सीजन से अधिक होती है। चलिए हम लोग बात करते हैं, अधिक होती है, यही फर्क होता है कार्बोहाइड्रेट और इसमें। ध्यान से सुनिएगा, यह भी एक कार्बनिक पदार्थ है, आप जानते होंगे कार्बनिक पदार्थ का मतलब आप जानते होंगे, ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसका रासायनिक वो है गुण, ठीक। लेकिन अंतर क्या है कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन, इसमें फैट में? यहां पर क्या होता है कि कार्बन, हाइड्रोजन की मात्रा अधिक होती है ऑक्सीजन से, और वहां ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हुआ करती थी। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं। ये देखिएगा, जो हम लोग का ये है फैट है, जिसे हम लोग कहते हैं वसा कहते हैं, ये क्या होता है? ये होता है लिपिड। इसे फैट को हम लोग लिपिड बोलते हैं। लिपिड भी क्या चीज होता है, आइए हम लोग बात करते हैं। ये देखिएगा लिपिड, ये देखिएगा लिपिड क्या चीज होता है, ध्यान से सुनिएगा। फैट को हम लिपिड भी बोलते हैं, ध्यान से समझिएगा, लिपिड्स या लिपिड बोलते हैं, जो भी बोलना है आप बोल दीजिएगा। और आपका जो फैट होता है यह सिंपल लिपिड होता है। अगर हम लोग बात करें, लिपिड कई प्रकार के होते हैं, छोटी छोटी बातों को यह दिखेगा, केमिस्ट्री में आप लोग इसमें ज्यादा पढ़िएगा तो आपको सर बताएंगे। यह एक सिंपल लिपिड होता है, ठीक। ये देखिएगा एक सिंपल लिपिड होता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाए कि लिपिड क्या होता है। चलिए, आवाज में प्रॉब्लम है, किसी ने कहा कि सर आवाज में प्रॉब्लम हो रही है, आवाज तो फुल है। वॉइस में कोई प्रॉब्लम है? दुआ करिए जल्दी से ऑफलाइन हो जाए, ये सिस्टम खत्म हो, हम भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। आवाज क्लियर आ रही कि नहीं आ रही, जल्दी आप बताएं। जल्दी बताएं, क्लियर है? चलिए, ये सिंपल लिपिड, लिपिड क्या होता है ध्यान से सुनिएगा। आप जानते होंगे कि बायोमोलिक्यूल्स होता है। लिपिड क्या होता है? बायोमोलिक्यूल्स। और कैसा जैविक कण होता है? हम जानते होंगे लिपिड क्या होता है, एक जैविक कण होता है। ध्यान से सुनिएगा, जैविक कण। ये दिखेगा, कभी पूछा जाएगा तो हम लोग बात डिटेल में पढ़ेंगे। अभी जो मेन चीज है उसको पढ़ना है कि हमें न्यूट्रिशन पढ़ना है, बाकी हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री वगैरह में। ये दिखेगा फैट एक सिंपल लिपिड होता है। दैट मीन्स ये लिपिड क्या होता है? ये जैविक कण होता है, ठीक। बायोमोलिक्यूल्स होता है, और इसकी विशेषता क्या होती है? ये दिखेगा, इसमें अत्यधिक ऊर्जा होती है। जो आपका लिपिड है, ये दिखेगा, ये जैविक कण है, इसमें अत्यधिक ऊर्जा होती है। क्या होती है? अत्यधिक ऊर्जा होती है। अभी हम लोग बात करेंगे, अत्यधिक ऊर्जा होती है। चलिए, ऊर्जा तो कार्बोहाइड्रेट में भी होती है, लेकिन इसमें क्या होती है? इसमें थोड़ा उससे या दुगने से भी ज्यादा होती है। आप जानते होंगे, अगर हम आपको यह बात करें 1 ग्राम फैट में तो लगभग लगभग 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। अत्यधिक ऊर्जा का मतलब क्या है? अगर 1 ग्राम आप फैट लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा, 1 ग्राम फैट, तो इसमें कितना किलो कैलोरी होगी? तो 9.2 फैट, ये देखिएगा 9.2 किलो कैलोरी होती है। यहां देखेगा कैलोरी होती। लास्ट में हम आपको बताएंगे, आपकी डाइट की प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा, डाइट चार्ट आपको बना दूंगा। ये देखिएगा अब कितनी व्यक्ति को कितनी जरूरत होती है, कितना लेना चाहिए अभी व्यक्ति को, ठीक। डेली कितना ग्राम उसको लेना चाहिए? तो जनरली 44 से 75 ग्राम एक एवरेज माना जाता है। यहाँ देखिएगा 44 से लेकर 75 ग्राम, ये दिखेगा, ये डेली आपको फैट की जरूरत पड़ती है। लेकिन ये सिर्फ एवरेज की बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि सबको लेना, सबका अलग अलग होता है, सबकी अलग अलग चीजें होती हैं। फिर से समझिएगा, फैट या वसा क्या होता है? कार्बनिक पदार्थ, यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसका क्या होता है? कंपाउंड होता है। आप जानते होंगे, कुल मिला जुला के अभी आप जब मैं मिनरल्स के बारे में बताऊंगा तो वह एलिमेंट होगा, वह कंपाउंड नहीं होता है।
तो फैट क्या है, कंपाउंड है, और कंपाउंड में क्या शामिल है आप जानते होंगे, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन। हर प्रश्न आपसे पूछा जाएगा ये तो हाइड्रोजन में भी था, सॉरी कार्बोहाइड्रेट में भी था, फर्क क्या है, फर्क ये है कि यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन की मात्रा जो होती है वो ऑक्सीजन से अधिक होती है। दूसरा आप समझिएगा, यहाँ देखिएगा हम इस फैट को क्या बोलते हैं, लिपिड भी बोलते हैं। और कैसा लिपिड, सिंपल लिपिड। और लिपिड क्या होता है, यह देखिएगा यह जैविक कण होता है। और जैविक कण मतलब इस लिपिड की विशेषता क्या होती है, इसमें ये देखिएगा अत्यधिक ऊर्जा होती है। अत्यधिक ऊर्जा का मतलब अगर 1 ग्राम फैट ले रहे हैं तो 9.2 किलो कैलोरी इसमें मिलती है। और ये देखिए एक प्रत्येक व्यक्ति को सामान्य एवरेज में 44 से 75 ग्राम डेली फैट की जरूरत पड़ती है। आइए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं कि ये क्या काम करता है, कैसे काम करता है, वगैरह वगैरह आपसे पूछा भी जा सकता है। यहाँ देखिएगा अभी कभी पूछा जा सकता है कि फैट की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो फैटी एसिड होता है। अगर हम पूछ ले कि सबसे छोटी इकाई इसकी क्या होती है, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसकी सबसे छोटी इकाई, इस तरह के प्रश्न आपसे जनरली पूछे जा रहे हैं तो कह दीजिएगा फैटी एसिड होता है। ठीक, यहाँ देखिएगा हम लोग बात करेंगे क्या होता है, तो आप कह सकते हैं फैटी एसिड जो है इसकी सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक, यहां देख लीजिएगा पॉइंट्स है। आइए हम लोग बात करते हैं। अब यहां देखिए प्रश्न आपसे पूछा जाएगा यह फैट का फंक्शन क्या होता है, क्या काम क्या होता है, फिर हम बाद में बात करेंगे कि ये कितने प्रकार का टाइप्स वगैरह होता है, क्या काम करता है, बताइए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप बताइए फैट क्या काम करता होगा, आप बेहतर बता सकते हैं, बताइए। हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या काम करता होगा बताइए। चलिए, यह भी ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है, तो आप कह सकते हैं यहां दिखेगा ऊर्जा का स्रोत होता है। चलिए आपने बताया, मैं कह दिया ऊर्जा का स्रोत होता है, ऊर्जा का स्रोत होता है। चलिए, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर को ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है, तो आप क्या बताइएगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर हम आपसे प्रश्न पूछ लिए कि ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, जैसे अगर हम आपसे एक प्रश्न यहां पूछ लें, ये ध्यान से सुनिएगा, अगर हम आपसे बात करें कि मानव शरीर की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत बताइए, प्रमुख स्रोत। यहां देखेगा मानव की शरीर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या होगा, और ऑप्शन में आपको दिया है कार्बोहाइड्रेट दिया हुआ है, बी दिया हुआ है वसा दिया हुआ है, ऑप्शन सी दिया है प्रोटीन दिया हुआ है, और ऑप्शन डी दिया हुआ है ये देखिए मिनरल्स दिया हुआ है या खनिज लवण दिया हुआ है। ठीक, ये दिखेगा 4 चीजें आपके सामने दी हुई हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा मानव शरीर की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, यानी हमारा शरीर किससे ऊर्जा लेता है, तो आप क्या जवाब दीजिएगा। ठीक, बताइए, जल्दी से बताइए क्या जवाब दीजिएगा। चलिए ध्यान रखिएगा, हमारी ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। अगर फैट से भी ऊर्जा मिलती है तो वो फैट भी पहले कन्वर्ट होता है कार्बोहाइड्रेट में, फिर वो हम लेते हैं। अगर कभी इस तरह प्रश्न पूछा जाए कि हमारा जो शरीर होता है वह किस रूप में ऊर्जा को लेता है, तो आप कह दीजिएगा कार्बोहाइड्रेट के रूप में लेता है, फैट वेट के रूप में उसको ऊर्जा नहीं मिलती है। ठीक, ये देखिएगा हम आपको बता चुके हैं इस चीज के बारे में, आप ध्यान रखिएगा इस बारे में। तो हमारी ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक, क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। यानी हमारा शरीर जो ऊर्जा लेता है वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में लेता है, ना कि वसा के रूप में, ना प्रोटीन के रूप में। ये जो आपका अगर वसा भी देखिए, पहले हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट खत्म होगा, फिर क्या होगा, वसा होगी, वसा क्या होगी, पहले कन्वर्ट होगी कार्बोहाइड्रेट में, फिर जाके वो हमको ऊर्जा देगी। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो हमें ऊर्जा मिलती है वह कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। चलिए एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, मान लीजिए यहाँ पर 100 ग्राम हम लेते हैं फैट, और यहां पर लेते हैं 100 ग्राम कार्ब। ये दिखेगा, ध्यान से सुनिएगा, हम लेते हैं कि 100 ग्राम फैट और 100 ग्राम कार्ब। तो आपसे प्रश्न पूछा गया कि किसमें ऊर्जा अधिक होगी, बताइएगा किसमें ऊर्जा अधिक होगी। आप जल्दी बताएं किसमें ऊर्जा अधिक होगी, भाई जवाब जल्दी जल्दी दिया करें। चलिए, फैट कार्बोहाइड्रेट, धर्मेंद्र साहनी, फैट कार्बोहाइड्रेट, फैट कार्बोहाइड्रेट, फैट कार्बोहाइड्रेट, फैट कार्बोहाइड्रेट, फैट कार्बोहाइड्रेट। चलिए यहां हम लोग बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। चलिए
ध्यान से सुनिएगा, अब मैं जो बता रहा हूं उसको कॉन्सेप्ट समझिए भाई, रटे रटाई चीजों को भूल जाइए, रटने की आदत आप लोगों है। मैं उसका उदाहरण दे रहा हूं, आप समझिएगा। मैं आपको 100 ग्राम घी देता हूं खाने के लिए और 100 ग्राम आलू भी दे रहा हूं, तो ये बताइए किसमें ऊर्जा ज्यादा होगी? ठीक, बताइए किसमें ज्यादा ऊर्जा होगी? भाई 100 ग्राम घी और 100 ग्राम आलू में बराबर ऊर्जा होगी। अभी आपको मैंने बताया ना कि फैट में ऊर्जा ज्यादा होती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4.2 किलो कैलोरी होती है, और यहाँ पर देख रहे हैं जस्ट इसका डबल हो रहा है, और 9.2 कैलोरी यहाँ हो रहा है। देख रहे हैं जस्ट डबल है, कि ये बात क्यों नहीं समझ पा रहे हैं आप? ठीक, घी हो गया, मक्खन हो गया या चिकन हो गया, जो भी मैं आपको बता रहा हूं, तो ध्यान से सुनिएगा, ये आपको पता होना चाहिए, मैं बता चुका हूं, पढ़ा चुका। 1 ग्राम फैट 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है, और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.2 किलो कैलोरी होती है। इस बात को समझिए कि अगर मैं आपको 100 ग्राम फैट और 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के बारे में बता रहा, कंपेयर करके बताऊंगा, तो आप समझ जाइएगा कि फैट में ज्यादा ऊर्जा होती है। क्लियर इस बात को हुआ कि नहीं? आप में से बहुत सारे लोग क्वेश्चन गलत कर दिए, भैया गलती मत करिए, जब आपको बता चुका हूं कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.2 किलो कैलोरी होती है, और 1 ग्राम आपके फैट में 9.2 किलो, यानी जस्ट उससे दुगना हो रहा है। काहे नहीं समझ रहे हैं आप लोग? ठीक चलिए चलिए, आज थोड़ा सा मन व्यथित हो गया था, कल रात में मैंने थोड़ा सा उस पर देखा, मैंने खान सर को लेकर, हमने कहा कि देखिए क्या कर रहे हैं लोग। एक व्यक्ति अगर कोई पॉपुलर हुआ अपने दम पर, तो उसे इस तरह से लोग ट्रोल कर करके उसे परेशान कर रहे हैं, और वो व्यक्ति कह रहा है कि भाई वीडियो बनाना बंद कर दें क्या? चलिए हम लोग बात करते हैं। क्लियर हो गया? यहां समझिएगा, ये बात कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। चलिए, हमने आपसे क्या बताया कि हमारी बॉडी की ऊर्जा का तो प्रमुख स्रोत कार्बोहाइड्रेट होता है। क्यों होता है? क्योंकि ऊर्जा जो है वो हमारी बॉडी कार्बोहाइड्रेट के रूप में ही लेती है। ठीक, और दूसरा रीजन है कि आप घी कितना खाते हैं, 1 चम्मच खाएंगे ना भाई, बाकी इतना सारा चावल खाते होंगे, इतना सारा मतलब आलू खाते होंगे, रोज इतना इतना आलू खा रहे होंगे, आलू भात खा रहे होंगे, आप समझ रहे होंगे। चलिए, कविता अग्रवाल सर फिर से बता दे कविता जी, चलिए, आप लोग गजब ही काम कर रहे हैं। देखिए, ऊर्जा का स्रोत होता है, क्लियर हुआ? ये भी ऊर्जा का स्रोत होता है, लेकिन हमारे शरीर की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। मेरी बातों को ध्यान से सुना करें, आपसे प्रश्न में फंसा देगा वो, आपके उस जाल में फंसा देगा। हाँ, एक चीज आपको बताना था कि 15 जून से संभावित है कि टेट का, ये देखिएगा नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप देखे होंगे 15 जून से टेट का, और मान के चलिए सितंबर का महीना टेट, और नवंबर से दिसंबर का महीना सुपर टेट। ठीक, ये जरूर याद रखिएगा। अभी थोड़ा सा चल रहा है कि 51,000 वैकेंसी आए या 97,000 वैकेंसी आए, लेकिन आप अपनी तैयारी रखिए, मिसिंग नहीं होना चाहिए। चलिए, चलिए यहां देखेंगे हम लोग, तो ये देखिए ऊर्जा का स्रोत होता है। चलिए, हमने आपको बता दिया ना कि हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट ही प्रमुख स्रोत होता है, क्योंकि फैट को भी कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करके ही हमें ऊर्जा मिलती है। और हमने ये भी बता दिया कि यहाँ 9.2 किलो कैलोरी मिलती है, जबकि कार्बोहाइड्रेट से केवल 4.2 किलो कैलोरी मिलती है। ठीक, इसके बाद हम लोग प्रश्नों की चर्चा करेंगे और सारा क्लियर हो। फिर भी अगर आपको डाउट रहे तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ऊर्जा के अलावा काम क्या करता है बताइए भाई आप में से, इसके अलावा क्या करता है? हमारा फैट क्या काम करता है, जल्दी से बताएं हमें, और क्या करता है? जल्दी बताइए। अरे क्या फिर से बताएं, आप लोग भी ना मोटापा देता है। अरे क्या आप लोग गजब बात करते हैं। अरे पहले बताइए फंक्शन क्या करता है भाई। आपको हमने बताया कि अगर आपका यह फैट नहीं रहेगा, तो आपका विटामिन ए डी ई कैसे काम करेगा भाई? ए डी ई के डिजोल्व क्या करता है आप में? आपका फैट में घुलनशील है, और फैट ही नहीं है तो घुलेगा कहां से? ठीक, यहां देखिएगा, क्लियर हो जाना चाहिए। ये कहानी की समझ बताइए, ये उसको चोट को तहर करता है, ये सब प्रश्न में पूछा जाता है, जो जो वो बताइए जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए, कहानी की समझ बताइए। हम क्या कर रहे हैं, हमने पढ़ा कि विटामिन ए डी ई के ये किसमें घुलनशील होता है? फैट में। और फैट नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? आप समझिए इस बात को। हमारा विटामिन ए डी ई क्या करेगा काम, इस चीज को बताइए, जहां से प्रश्न बनता है। झूठ मूठ का बता रहे हैं आप लोग। चलिए, क्या करता है? विटामिन ए डी ई को डिसॉल्व करता है। दूसरा पॉइंट यहां पर देखिए, दूसरा पॉइंट है ए डी ई
के को क्या करता है, क्या करता है, डिसॉल्व करता है, घोलता है यानी। चलिए आपको पढ़ा चुका हूं, अगला पॉइंट बताइए, काम वाला पॉइंट बताइए, इधर उधर वाला पॉइंट मत बताया करें आप, ठीक। जहां से प्रश्न बनता है उसके बारे में आप बताइए। क्या करता है, ये डिसॉल्व करता है, दिखेगा, यानी इसीलिए आपने देखा कि एडीए किस में होता, फैट डिसॉल्व होता है, ठीक। अगर फैट ही नहीं रहेगा तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है वो हम लोग आगे जानेंगे। चलिए तीसरा बात बताइए इसमें क्या हो सकता है, चलिए बताइएगा, जल्दी बताइए। चलिए आपको सबसे बड़ी चीज बताते हैं, ध्यान से समझिएगा। आपके रीट में एग्जाम में पूछा गया, रीट का मतलब राजस्थान के, कि व्रत के समय जब आप भूखे रहते हैं तो हमें ऊर्जा कौन देता है। तो चूंकि आप भूखे हैं तो आपके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट नहीं रह जाता है, तो व्रत के समय फैट ही हमें ऊर्जा देता है। इसलिए क्या होता है कि जब कोई मोटा व्यक्ति भूखा रहता है तो उस पर असर कम पड़ता है, और जब कोई एकदम पतला दुबला टिड्डी जैसा आदमी, हड्डी की दुकान जैसा कोई आदमी होता है, वो भूखा रहता है तो लगता है कहीं उसके प्राण ही ना निकल जाए। और आपको इतिहास में मॉडर्न इंडिया में बताएंगे जब भगत सिंह तमाम लोगों ने क्या किया कि भूख हड़ताल किया जेल में, तो उनके साथ जतिन दास भी थे, ठीक। और वो बेचारे इतने पतले दुबले थे कि वो शिकार बन गए, यानी उसी में भूख की वजह से मर गए। तो अगला पॉइंट याद रखिएगा, व्रत के समय यही पूछा गया था रिट में, व्रत के समय ऊर्जा देता है ये, ठीक। ऊर्जा नहीं रहेगा तो चलेंगे फिरेंगे कैसे, व्रत के समय ऊर्जा देता है। देखिए प्रश्न जो पूछा गया उस पर फोकस करिए, ऊर्जा देता है। चलिए अगला पॉइंट बताइए, चौथा पॉइंट बताइए क्या काम करता है। ऊर्जा का स्रोत होता है, एडीए को घोलता है, व्रत के समय हमें क्या देता है, ऊर्जा देता है। ध्यान से सुनिएगा, और क्या करता है बताइए, मसल निर्माण में भी कंट्रीब्यूशन करता है, मसल डेवलपमेंट में देखिएगा क्या काम करता है, उसमें लिपो प्लस प्रोटीन होता है। ध्यान से सुनिएगा, मांसपेशियों के निर्माण में, ध्यान से सुनिएगा, मांसपेशियों के निर्माण में, चौथा पॉइंट आपको समझना है, मांसपेशियों के निर्माण में, मांसपेशियों के निर्माण में। जैसे मान के चलिए अगर आपके पास फैट है और आप एक्सरसाइज करते हैं तो ये आपका बाइसेप ट्राइसेप बहुत अच्छा डेवलप होता है, मतलब लगता है कि आप कपड़े के ऊपर से आपका बाइसेप लगेगा कि हाँ है, यहाँ मान के चलिए आपका ट्राइसेप होता है, ये आपका लगेगा, ये बाइसेप होता है, आपको लगेगा कि हाँ कुछ है आपके पास। लेकिन भाई जब नहीं रहेगा और आप उसमें एक्सरसाइज कर रहे हैं तो सूख करके एकदम हड्डी हो जाता है। तो ये देखिए मांसपेशियों के निर्माण में, और मांसपेशियां किससे बनती है, लिपो और किससे बनती है, प्रोटीन से बनती है। याद रखिएगा किससे बनती है, लिपो और प्रोटीन से बनती है। ध्यान से सुनिएगा, लिपो प्लस प्रोटीन से बनती है। और यह लिपो क्या है, यह लिपिड है, इसको लिपो का हम लोग क्या कहते हैं, लिपिड है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिपिड है ये। तो ये देखिए मैं आपको जितने पॉइंट्स बता रहा हूं सारे एग्जाम में पूछे गए, अपने मन से नहीं। पहले आपको पढ़ाने से पहले मैं किसी भी एग्जाम के सारे क्वेश्चन देख लेता हूं, दिमाग में बैठा लेता हूं। फिर से सुनिए, आगे हम लोग बढ़ेंगे, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो स्टार्ट हुआ है ये। चलिए फिर आप एक ही चीज जानते हैं, ये भी जानिए, हमने आपसे बताया कि कार्बनिक पदार्थ, घर पे नहीं पढ़ने की जरूरत है भाई, घर पे आपको बहुत सारा काम रहता होगा, ठीक। ये तो नहीं ना हमारी तरफ फिर होकर दिन भर पढ़िएगा, आपको बहुत सारा काम है, ठीक। आप क्या पढ़ेंगे कि ये क्या है, कि कार्बनिक पदार्थ है। कैसा कार्बनिक पदार्थ है, जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है। दूसरा फैट क्या है, ये सिंपल लिपिड होता है। लिपिड क्या होता है कि बायो मॉलिक्यूल्स होता है, बायोमोलिक्यूल्स जैविक कण होता है जिसमें अत्यधिक ऊर्जा होती है। जरूर यह लाइन याद रखिएगा, अत्यधिक ऊर्जा, यह सिंपल भाषा में पूछा गया। और इसकी सबसे छोटी इकाई आप जानते होंगे फैटी एसिड होता है, ये जरूर पॉइंट कर लीजिएगा। दूसरा है कि 1 ग्राम फैट में 9.2 कैलोरी और 44 से 75 ग्राम प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए। अगला है कि फंक्शन क्या करता है, ऊर्जा का स्रोत होता है, हमने नहीं कहा कि प्रमुख स्रोत होता है। दूसरा एडीई के विटामिन को डिसॉल्व करता है, ठीक। क्या करता है, एडीई के विटामिन को डिसॉल्व करता है। अगली बात, व्रत के समय हमें कौन ऊर्जा देता है, फैट ही देता है। फैट रहेगा तो आप लंबे समय तक भूखा रख सकते हैं। प्रश्न क्या पूछा गया था कि अगर शरीर में किसकी मात्रा अधिक होने से व्यक्ति लंबे समय तक भूखा रह सकता है। प्रश्न ये पूछा गया था, व्रत के रूप में नहीं, कि शरीर में किसकी मात्रा अधिक होने पर लंबे समय तक आप भूखा रह सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, किसकी उपस्थिति आपके शरीर में है तो आप लंबे समय तक भूखा रह सकते हैं। भूखा रहने का मतलब व्रत, फास्टिंग, इसका मतलब क्या है, वो फैट है, क्योंकि फैट ही आपको ऊर्जा देता है। चौथी बात, मांसपेशियों का निर्माण, मांसपेशियों का निर्माण में प्रोटीन के साथ लिपो की भी जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, लिपो। लिपो का मतलब होता है लिपिड, ये दिखेगा क्या होता है, लिपिड होता है।
यहां तक क्लियर हो गया तो मैं आगे बढ़ जाऊं, जल्दी बोलिए। चलिए, अंतिमा सिंह पांडे जी हो गया। रोमा, यस सर, स्क्रीनशॉट लीजिए भाई, स्क्रीनशॉट समझ में आ गया तो स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ने की इजाजत दे दीजिए। चलिए, आइए आगे हम बढ़ते हैं। चलिए, क्लियर हुआ। अभी फंक्शन खत्म नहीं हुआ भाई, फंक्शन में कंटिन्यू करिएगा, इतना आसान नहीं है इसका ना। फंक्शन पढ़िए, अभी बहुत सारा फंक्शन है, आपको बहुत सारी चीजें बताएंगे जो आपके लाइफ में जुड़ी होंगी, जो आज तक आप उसको समझ नहीं पा रहे होंगे। चलिए, जैसे आपने पढ़ा होगा कि मोटे आदमी को ठंडी कम लगती है, ठीक, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। हमने आपसे बताया कि कार्य करने की क्षमता को बढ़ाता है, अगर फैट है तो ये कार्य करने की क्षमता को भी बढ़ाता है। सिंपल भाषा में पूछा जाए तो कार्य करने की क्षमता को इंक्रीज करता है, ठीक। ये देखिए ऊर्जा देगा तो बात करेगा, ये दिखेगा आपने, ये देखिए कार्य करने की क्षमता को भी बढ़ाता है। दूसरा काम क्या करता है, अंगों को खराब होने से भी बचाता है। अगर फैट है तो आप ये भी पॉइंट जानते रहिएगा, अभी आपने से किसी ने कहा, हम बता देते इनको भी, अंगों को खराब होने से बचाता है, खराब होने से बचाता है, ये तो सिंपल बात है। चलिए, दूसरा तीसरा अगला पॉइंट क्या करता है, ध्यान से सुनिएगा, जितने पॉइंट्स आपके दिमाग में सब बैठना चाहिए। और क्या करता है, ये हमारे शरीर को वाटर प्रूफ बनाता है, हमारे से ये पानी अंदर नहीं जाने पाता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ये हमारे शरीर को क्या करता है, वाटर प्रूफ बनाता है, शरीर को ये दिखेगा वाटर प्रूफ बनाता है। नहीं तो जो पानी सब आप नहाते वगैरह है सब देखिए छिद्र है, छिद्रों के जरिए पता लगा सब पानी अंदर चला गया, शरीर में पानी है, पानी हो जाएगा, ठीक। तो हमारे शरीर को क्या बनाता है, वाटर प्रूफ बनाता है। जैसे आप वाटर प्रूफ सीलिंग करते हैं, वैसे क्या करता है, हमारे शरीर को वाटर प्रूफ बनाता है, ये देखिएगा। और क्या काम करता है, ये सारे पॉइंट्स आप जानते रहिएगा। क्या करता है, हमारे शरीर को क्या करता है, वाटर प्रूफ बनाता है, ठीक। क्या करता है कि हमारे शरीर के अंदर या ये लेयर बना रहता है, आप जानते होंगे, ये लेयर बना लेता है, ये स्किन है, इसके नीचे क्या होता है, स्किन के नीचे ही अभी आपको बताने वाले हैं कि फैट की लेयर होती है। वह फैट जो होता है क्या होता है, कुचालक होता है, उसका बड़ा फायदा मिलता है, आपको भी बताएंगे। एक तो वाटर प्रूफ करता है, शरीर को वाटर प्रूफ करता है, ठीक। आप स्किन देख रहे होंगे, ये स्किन है, और स्किन के नीचे क्या होता है, फैट। आप जानते होंगे जब आप कभी नॉनवेज लिए होंगे, कभी कटते हुए देखे होंगे, तो जब वह स्किन निकालता है तो स्किन के बाद जो लेयर सबसे ऊपर आपको दिखती है वो होता है फैट का लेयर। तो आप जान जाते हैं कि यह जानवर चर्बीदार है, यानी जो लोग खाते हैं उनकी बात कर रहा हूं, जो लोग नहीं खाते उसको ऐसा मत करें, खाने वाला खा रहा है, नहीं खाने वाली कोई बात नहीं। चलिए, तो क्या करता है, शरीर को वाटरप्रूफ कैसे बनाता है, ये स्किन है, हमारे स्किन के नीचे क्या होता है, फैट का लेयर होता है, ठीक। और उसी लेयर को क्या करता है, ये पानी अंदर नहीं जाने देता। दूसरा काम करता है कि हमारी अंदर की जो ऊर्जा को ये बाहर नहीं आने देता है, इसलिए हमारा शरीर गर्म होता है। अगला पॉइंट हमको समझना है, ध्यान से हम जो चीज बता रहे हैं आपको समझिएगा। ये दिखेगा, अगर हम इस चीज को इस तरह से समझे, मान के चलिए ये हमारा देखिए स्किन है, ये मान लीजिए बाल है आपके, ठीक। यहां देखिए ये लेयर, ये देखिए लेयर बनाता है, ये दिखेगा, ये देखिए इस तरह से क्या होता है, आपकी स्किन में ये जमा होता है, ये देख रहे हैं आप, ये आपका स्किन है, इसको समझिएगा। ये क्या है, स्किन है, और ये क्या है, आपका फैट है। ये देखिए फैट आपका जमा है, ज्यादा नहीं जमा होना चाहिए, नहीं तो पूरा आपका शरीर देखिए फैटी लगने लगता है, लटकने लगेगा आपको। तो ये फैट है, तो ये क्या करता है, हमारे शरीर को एक तो वाटर प्रूफ करता है, ठीक, क्या बना देता है, वाटर प्रूफ करता है। दूसरा क्या होता है कि जो हमारा ये फैट होता है ये कुचालक होता है। ध्यान से सुनिएगा, ये क्या होता है, कुचालक होता है। कुचालक, कुचालक आप सब पढ़ चुके हैं, बताने की जरूरत नहीं है। क्या होता है, कुचालक होता है। तो कुचालक होने से क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, ये बॉडी हीट को बाहर नहीं आने देता। कुचालक होने की वजह से फैट क्या करता है, बॉडी हीट को बाहर नहीं आने देता है, बॉडी हीट को बाहर नहीं आने देता, बाहर नहीं आने देता। आप सोचिए, जब आपका बॉडी का है, घर है, और घर में क्या देखिएगा, अंदर आपका क्या है, कमरा गर्म है, अगर वो देखिएगा अंदर का जो हीट है वो बाहर नहीं जाएगा, और बाहर वाला तो अंदर नहीं आ रहा है, तो अंदर वाला जो हीट अगर वो बाहर नहीं जा रहा है तो आपका कमरा गर्म होगा। तो सेम वैसे ही होता है, इसीलिए कहा जाता है कि मोटे लोगों को ठंडी कम लगती है। इसका मतलब है कि मोटे लोगों को ठंडी कम लगती है, ठीक, मोटे लोगों को ठंडी
कम लगती है। ये सारे प्रश्न हैं भाई, ये मत समझिए कि आपकी स्टोरी बता रहा हूं। कम लगती है, ठीक। तो कभी पूछा जा सकता है, तो ये दिखेगा क्या है हमारा, ये देखिए ये आपका स्किन के नीचे आपका फैट है, और ये फैट क्या होता है, वाटर प्रूफिंग का काम करता है, दूसरा बॉडी हीट को बाहर नहीं आने देता है, इससे आपके बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन बना रहता है, आपको बहुत ज्यादा क्या होता है वो नहीं लगता है, ठीक। क्या बोलते हैं, आपको ठंड नहीं लगती। और पतले लोगों को आप देखे होंगे बहुत ज्यादा ठंड लगती है, ठीक। चलिए, कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है, जो आपका ये वाला है ये टिश्यूज होता है, आप जानते होंगे सबसे छोटी इकाई सेल होती है, ग्रुप ऑफ सेल टिश्यूज बनाते हैं, और टिश्यूज मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं, आप जानते होंगे। ये दिखेगा, अगर आपसे पूछा जाएगा तो इसे कहिएगा एडिपोस टिश्यूज कहते हैं हम इसको। अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये क्या होता है, एडिपोस टिश्यूज होते हैं, ये कभी पूछा जा सकता है, टिश्यूज होते हैं, एडिपोस टिश्यूज होते हैं। एक बार पूछा गया था, आप जानते होंगे पीसीएस 2017 में पूछा गया था, एडिपोस टिश्यूज कहाँ होते हैं, तो हमारे स्किन में देखेगा, स्किन के जस्ट नीचे ही आप जाइएगा तो आपको एडिपोस टिश्यूज मिलेगा। ये देख लीजिएगा, इतना बात। पहला, कार्य करने की क्षमता बढ़ाता है, अंगों को खराब होने से बचाता है, शरीर को वाटर प्रूफिंग करता है। दूसरा है, आप देखिएगा क्या करता है, बॉडी हीट को बाहर नहीं आने देता, कभी आप समझ जाएंगे। इसलिए मोटे लोगों को क्या होता है, ठंडी कम लगती है, एकदम दिमाग पे बैठा लीजिएगा। चलिए, आइए हम लोग बात करते हैं, इसका मतलब है कि बॉडी टेम्परेचर को बढ़िया रखता है। क्लियर हो गया, यहां तक समझ गए। तो अब हम लोग बात करेंगे कि आगे ये देखेंगे हम लोग कि कितने प्रकार के वसा होते हैं। अरे भाई, ये नेचुरली सी बात है, मोटे लोगों को गर्मी भी ज्यादा लगती है और पसीना भी ज्यादा। शरीर में जैसे ही आपको फैट हो जाएगा, मोटा आदमी पसीना ही पोंछता रहता है, बहुत गर्मी बहुत गर्मी। अरे ये तो कॉमन सी बात है, आप लोग फील किया करें, मैं आसमान से चीजें तोड़ के थोड़ी ला रहा हूँ पढ़ाने के लिए, ठीक। चलिए, एडिपोस टिश्यू का मतलब होता है कि ये देख रहे हैं आपका ये बाल है, हेयर, आपके स्किन पे जो बाल होते हैं, ठीक। बाल के नीचे देखिए आपका यह स्किन दिखाई दे रहा होगा, यह स्किन के जस्ट जो नीचे होता है, उसका हिंदी मुझे नहीं याद आ रहा है, इसको हिंदी भी कुछ कहते हैं। ये दिखेगा, तो ध्यान से समझिए, ये आपका हेयर, हेयर के नीचे जो आपका स्किन है, स्किन के जस्ट नीचे जो टिश्यूज होता है उसे एडिपोस टिश्यूज बोलते हैं, ठीक। क्या बोलते हैं, एडिपोस टिश्यूज। और ये क्या होता है, फैट होता है, ठीक। यानी देखिएगा, हमारे जो स्किन की जो सबसे ऊपरी क्या होती है, जो परत, एक तरह से समझ लीजिएगा, सबसे ऊपरी ऊतक कहते हैं, जो सबसे ऊपरी ऊतक होता है उसे एडिपोस टिश्यूज बोलते हैं। और यही एडिपोस टिश्यूज क्या करता है, यह वाटर प्रूफिंग करता है, और दूसरा क्या करता है, आपकी बॉडी हीट को बाहर नहीं जाने देता, इसलिए टेम्परेचर को बना के रखता है। चलिए, आइए हम लोग बात करते हैं। चलिए, दूसरा अगर हम बात करें भोजन के बारे में, हाँ, आप अगर और कुछ करना चाहते हैं तो ये भी बात कर सकते हैं हम लोग कि भोजन के बारे में, भोजन को स्वादिष्ट बनाता है, ठीक। ये फैट क्या करता है, भोजन को स्वादिष्ट बनाता है। कभी इस तरह से पूछा जा सकता है, भोजन को स्वादिष्ट बनाता है, स्वादिष्ट बनाता है, ठीक। ये देखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। इसीलिए देखिए, कभी कभी कोई कुछ लोग इतना ज्यादा उसमें, देखिए जैसे आपको सिंपल सी बात है, अगर आप नॉनवेज खाते होंगे तो जब भी आप नॉनवेज में लेने जाते हैं, मटन वगैरह लेने जाएंगे, बकरा, तो आप देखेंगे थोड़ा सा चर्बीदार होना चाहिए वो। अगर चर्बीदार नहीं होगा तो टेस्ट नहीं आता है। ये भोजन को स्वादिष्ट बनाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया है। दूसरा क्या होता है, आप जानते हो कि जब वेजिटेबल्स बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं तो आप क्या करते हैं, उसमें ऑयल डाल देते हैं, सरसों का तेल, कोई भी तेल। तो सरसों का तेल भी एक प्रकार का फैट होता है। तो यह भोजन को स्वादिष्ट बनाता है। प्रश्न पूछा जाएगा कि भोजन को स्वादिष्ट कौन बनाता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन क्या बनाता है, तो फैट ही भोजन को स्वादिष्ट बनाता है, टेस्टी बनाता है, ठीक। चलिए, कोई बात नहीं, खाइए, खाने के लिए तो चीजें हैं, प्लीज हेल्प। चलिए, क्लियर, इतने पॉइंट्स आप हो गए। चलिए, स्क्रीन शॉट लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। फैट ही नहीं पूरा हो पाया तो हम लोग आगे कैसे मिनरल्स की तरफ बढ़ेंगे, जल्दी बात करें, आगे बढ़ जाएं। स्क्रीन शॉट लीजिए भाई, जल्दी करें, हो गया। अरे भाई, इससे ज्यादा प्रश्न नहीं पूछता, आईएएस में भी नहीं पूछा है। कार्य करने की क्षमता बढ़ाएगा, अंगों को खराब होने से बचाएगा, शरीर को वाटर प्रूफिंग करता है, बॉडी हीट को मेंटेन करता है, भोजन को स्वादिष्ट बनाता है, एडीई को डिसॉल्व करता है, शरीर को ऊर्जा देता है, और इससे ज्यादा क्या चाहिए, ठीक। बताइए, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला टॉपिक पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ फैट पढ़ते हैं।
वसा के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, तो आप दो जानते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, संतृप्त और असंतृप्त फैट के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक, आइए हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए, आप जानते होंगे आजकल टेम्परेचर थोड़ा अजीब सा उमस सा है, और आप जानते होंगे कि बड़ी अजीब सी गर्मी है। वसा के प्रकार, चलिए देखिए, मैं बहुत ज्यादा मतलब केमिस्ट्री का प्रयोग नहीं कर रहा हूं, चीजें मैं बहुत आसानी से आपको सिखा रहा हूं। अगर उतना ज्यादा कर दूंगा तो आपके लिए ना तो काम की चीज है, और फिर आपको दिक्कत होने लगेगी। मैं केमिकल बॉन्ड वगैरह बनाने लगूं, जैसे अभी संतृप्त असंतृप्त वसा में देखिएगा, मैं बताऊं आपको ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड, उसका फिगर बना के बताऊं, जैसे रसायन में विज्ञान में होता है। वो आपके पढ़ने की चीज नहीं है, वो पढ़िए जो एग्जाम में आए, और वो पढ़िए जो आपको समझ में आए और एग्जाम में फंस जाए। बाकी चीजें हमको नहीं पढ़नी है। चलिए, वीडियो नहीं रुका है, आपके यहाँ रुक गया होगा, कोई प्रॉब्लम रही होगी, कोई बात नहीं। आइए हम लोग बात करते हैं। यहाँ देखिएगा, हम लोग बात करते हैं, फैट दो प्रकार का होता है। वो होता है, एक जानते होंगे संतृप्त वसा, और एक होता है असंतृप्त वसा। तो हम लोग बात करते हैं वसा के प्रकार को। देखिएगा, सैचुराइड और अनसैचुराइड, ये देखिएगा हम लोग बात कर रहे हैं सैचुराइड और असैचुराइड। क्या वीडियो रुक गया है सभी लोगों का? बताएं। इसे सैचुराइड फैट बोलते हैं, हम हिंदी में लिख दिए, इंग्लिश आप, मैं बोल दे रहा हूं, आप समझ जाइए, जरूरी नहीं कि इंग्लिश लिखो, समय आपका भी हमारा भी दोनों का खराब हो जाएगा। इसे हम लोग बोलते हैं असंतृप्त वसा। चलिए, यहां देखिएगा, ये थोड़ा बाहर चला गया, कोई दिक्कत नहीं, इसको हटा के नीचे हम कर देते हैं। चलिए, यहां हम लोग बात करते हैं कि संतृप्त वसा क्या होती है और असंतृप्त वसा क्या होती है। बहुत सिंपल भाषा में, अगर मैं केमिकल की भाषा में बताऊं कि यहाँ डबल बॉन्ड होता है और यहाँ सिंगल बॉन्ड होता है। अब आप कहिए बॉन्ड क्या होता है, फिगर कैसे बनाना, वो सब नहीं पढ़ना है हमको, सिंपल सी बात बताइए, यहाँ डबल बॉन्ड होता है और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक, ये डबल बॉन्ड होने से देखिएगा क्या प्रॉब्लम आती है वगैरह वगैरह, हम लोग सिंपल भाषा में पहले सीख लेते हैं क्या चीज होता है। आइए, क्लियर हुआ? कोचिंग के रवि से निवेदन है कि सर को पंखा लगा दे। अरे आप लोग भी जानते, बहुत गर्मी सच में लग रही है, क्या किया जाए। चलिए, कोई बात नहीं, वही कभी कभी हमको भी जब लगता है कि टीचर आपके लिए इतनी मेहनत से पढ़ाता है। देखिए, इस समय आपको पढ़ा रहा हूँ, कोरोना काल भी चल रहा है, आप सभी घर पे सुरक्षित हैं, और इस पर भी देखिए ऐसे ही खान सर पढ़ाते होंगे, मेहनत करके पढ़ा रहे हैं, आपको सरल भाषा में कुछ सिखा रहे हैं, और आपके रोजगार के लिए देखिए अवसर उपलब्ध करा रहे हैं, और आप उसमें अनावश्यक कोचिंग वाले, अनावश्यक समाज के कुछ ऐसे लोग जो उन्हें डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो बड़ा खराब लगता है। ठीक, देखिए बहुत खराब लगता है। हाँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि हर चीज का उनका समर्थन करें, बट लेकिन इतना भी ट्रोल मत करिए, कोई व्यक्ति थक जाए और कहे कि भाई ये चल, ये छोड़ दीजिए। आप जानते होंगे बात सही भी, उन्होंने पैसा कमाया भाई, 1 करोड़ लोग जिससे जुड़े होंगे तो पैसा तो कमा ही लेगा वो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप 500,000 रुपया भी लेगा, तो आप जानते हो अगर वो व्यक्ति, अगर 50 लाख लोगों ने भी 500 रुपया दे दिया, तो उसके पास इतना पैसा आ जाएगा कि वो पीढ़ियों तक खाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अपनी मेहनत का पैसा ले रहा है ना, और आपसे मिनिमम तो ले रहा है, कहाँ 50,000 लाख रुपया ले रहा है आपसे। चलिए, बहुत सारे मैंने वीडियोस देखे, कल मैंने देखा अजीब सी मेंटलिटी लोगों की हो गई। चलिए, आइए हम लोग बात करते हैं सैचुराइड फैट क्या होता है और अनसैचुराइड फैट क्या होता है, बताइए, सिंपल भाषा में बताइए। अरे नहीं विनय सिंह जी, आपका धन्यवाद, ये तो हमारा वो है। बस ये देखिएगा कि हमें इसी काम में सबसे ज्यादा लगाव है। मैं जब यहाँ पर आता हूँ तो सबसे ज्यादा मैं खुश तभी होता हूँ जब मैं आप लोगों से मुखातिब होता हूँ, जब आपको पढ़ाता हूँ। ठीक, सबसे ज्यादा मैं तभी खुश होता हूँ कि जब मैं अपना काम करता हूँ, और ईमानदारी से बता रहा हूँ कि ये मुझे सबसे अच्छा काम लगता है, टीचिंग। या हो सकता है कि मेरे मुख पे सरस्वती विराजमान हो, या आप कहिए कि गॉड गिफ्टेड कुछ ऐसी चीजें हो, या जो भी रहा होगा, या मेरी मेहनत इतनी रही, लेकिन मुझे ये काम अच्छा लगता है। ईमानदारी से बता रहा हूँ, मुझे काम अच्छा लगता है, नई नई चीजें खोज कर नए तरीके से प्रेजेंट करना और अच्छा लगता है। चलिए, संतृप्त वसा बताइए क्या चीज होता है, आप बताइएगा। अरे चलिए हम लोग बात करते हैं, आप बताइए क्या होता है सैचुरेटेड फैट। इसमें देखिएगा डबल बॉन्ड होता है, पूछा गया इसलिए बता रहा हूं, जब केमिस्ट्री में पढ़िएगा तब बताएंगे डबल बॉन्ड क्या होता है। ठीक, इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, यह हम आपको अभी नहीं बताएंगे, थोड़ा अगर आप समय मिल जाए, अगर हम कभी फिजिक्स या केमिस्ट्री की बात करेंगे तो आपको समझा देंगे। दूसरा क्या होता है, एक तरह से आप समझिएगा संतृप्त वसा एनिमल फैट के रूप में जाना जाता है, इसका अपवाद भी है, यह एनिमल फैट के रूप में जाना जाता है। यह देखेगा, आप किसको क्या बोलेंगे,
क्या बोल सकते हैं, वेजिटेबल या प्लांट फैट के रूप में कह सकते हैं। ये देखिएगा प्लांट फैट के रूप में हम इसे जानते हैं। ठीक, ये देखिएगा संतृप्त वसा क्या होता है, डबल बॉन्ड, तो ये केमिकल हो यानी रसायन भाषा में हो गया, इसको हम बाद में समझाएंगे क्या चीज होता है। यह एनिमल फैट, सामान्यतः एनिमल फैट के रूप में जाना जाता है, और यह प्लांट फैट के रूप में जाना जाता है। चलिए, ये तो वो टेक्निकल बात है, लेकिन हम कैसे समझेंगे क्या होगा। ठीक, देखिएगा जो आसानी से पच जाए उसे अनसैचुराइड फैट बोलते हैं। ठीक, यानी असंतृप्त वसा। जो आसानी से नहीं पच पाए, अगर आपने उसको ले लिया तो पच ही नहीं रहा है, वह संतृप्त वसा होगा। सिंपल भाषा में, जो अपनी भाषा में आपको समझा रहा हूं, यह क्या होता है, आसानी से नहीं पचता है। ठीक, कुल मिला जुला के समझ रहे हैं। मटन खा लीजिएगा तो पचेगा नहीं भाई, उसको पचाने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए, और आप फिजिकल वर्क नहीं करते तो हो सकता है 2-4 दिन में आपको पचाने में लग जाए। आप बेहतर जानते हो, खाए होंगे तो आपको दिक्कत होती होगी, आसानी से नहीं पचता। ठीक, यहां देखिए ये आसानी से पच जाता है, आसानी से पच जाता है, बस सिंपल भाषा में समझिएगा भाई। ठीक, हम केमिकल वाला हिस्सा नहीं बता रहे हैं, ये वाला रसायन वाला नहीं बताएंगे, सिंगल और डबल बॉन्ड वाला, बस समझे रहिएगा। ठीक, चलिए यहां देखिएगा हम लोग बात करेंगे, इसके कुछ अपवाद भी हैं। जैसे अभी आपको बताएंगे कि ये असंतृप्त वसा में मछली का तेल भी आता है। ठीक, मछली भी आती है, लेकिन वो तो क्या है, वो तो एनिमल होता है। ऐसे इसी में देखिएगा इसका अपवाद आपको बताएंगे, इसमें नारियल, नारियल क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, इसलिए हम उसको इसमें रखते हैं, और वो संतृप्त वसा है। एक अपवाद भी है, वो भी आपको बताएंगे, बस थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए। आइए हम लोग इसका उदाहरण देखते हैं। ये देखिए जनरली रूम टेम्परेचर पर यह सॉलिड में होता है, ध्यान से सुनिएगा। ये रूम टेम्परेचर पर लगभग 20 से 25 डिग्री पर क्या होता है, यह जमा हुआ होता है, रूम टेम्परेचर पर सॉलिड में होता है। और यह क्या होता है, लिक्विड में होता है। कुछ चीजें आप ध्यान से समझिए, तब आपको पढ़ना ना पड़े ना, नहीं पता लूसेंट खोलकर बाणी खोलकर पढ़ रहे हो फिर भी नहीं समझ में आ रहा है। ठीक, ध्यान से सुनिएगा, सही कह रहे हैं। एक आदत, अगर मेरा बस चले ना, सच में कह रहा हूं, अगर मेरे इख्तियार में होता तो मैं आप लोगों का ज्वाइनिंग ही नहीं करवा देता। आपके जीवन में जितने भी दुख है ना, सब उसको मैं खुद ग्रहण कर लेता। आपको पता होगा शिव जी ने क्या किया था, मानव कल्याण के लिए विष पी लिया था, इसलिए उनको नीलकंठ कहा जाता है। मैं वैसा नहीं हूं, लेकिन हाँ ये जरूर लगता है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है जिसको मैं सॉल्व कर सकता हूं, तो 24 आवर्स में रेडी रहता हूं कि आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊं। जैसे कभी किसी ने क्वेश्चन भेजा, मैं इमीडिएटली उसका जवाब देता हूं। अगर बिजी हूं, देखकर छोड़ दिया अलग बात है, नहीं तो मैं जरूर जवाब दे देता हूं तुरंत। आइए हम लोग बात करते हैं। चलिए यहाँ पर देखिएगा, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि रूम टेम्परेचर पर कौन सॉलिड होता है, तो आप कह सकते हैं, देखिए मैं इसलिए रूम टेम्परेचर क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि प्रश्न पूछा गया, हरियाणा के एसआई में पूछा गया कि कौन सा फैट रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है, यानी 20 से 25 डिग्री पे। देखिएगा यहाँ पर भी क्या होता है, ये सॉलिड होता है। ठीक, इससे ज्यादा पर मान के चलिए, अगर आप ज्यादा करेंगे तो क्या हो जाएगा, या लिक्विड में। और ये देखिए रूम टेम्परेचर पे ये क्या होता है, लिक्विड में होता है, तरल में होता है। ये क्या होता है, तरल या लिक्विड में होता है। यहां देखिएगा ये लिक्विड में होता है। चलिए, तो मतलब कहने का मतलब सब चीज समझ के जाइए ना, ये झूठ मूठ का ना हो कि विज्ञान भी पढ़ लिए फिर से किताब पढ़ रहे हैं, पता लगा चंद्रा का नोट्स मंगवा रहे हैं, किसी और का नोट्स मंगवा रहे हैं, और पता लगा कुछ नहीं हुआ, सिलेक्शन ही नहीं हुआ, बाकी सब कुछ हो जाएगा। ठीक, तो जितना बता रहा हूं ध्यान से समझिएगा। आपको किसी भी नोट्स की, किसी भी यूट्यूब पर की वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपना समय मेरे विषय को छोड़ करके किस में लगाइए, हिंदी में लगाइए, साइको में लगाइए, मैथ में लगाइए, रीजनिंग में लगाइए, कंप्यूटर में लगाइए। कभी कंप्यूटर भी पढ़ाएंगे तो आसान लगेगा आपको। चलिए, रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, ये 20 से 25 डिग्री टेम्परेचर पे क्या होता है, ये सॉलिड में होता है और ये तरल में होता है। आइए हम लोग बात कर लेते हैं। अब इसमें कौन कौन सा आपको शामिल करना होगा, आपको बताना होगा कि कौन कौन सा इसमें आता है। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। एक चीज याद रखिएगा, एक चीज और पूछा जा सकता है कि जो संतृप्त वसा है, इसका ऑक्सीडेशन जो होता है आसानी से नहीं होता है। कभी पूछा जाए तो कह दीजिएगा इसका ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण क्या होता है, आपको केमिकल वाले सर बताएंगे। ऑक्सीडेशन आसानी से नहीं होता है, आसानी से नहीं होता। यही बात नारियल वाले में भी होता है, नहीं होता। और इसका ऑक्सीडेशन आसानी से हो जाता है। ऑक्सीडेशन आप लोग जानते होंगे, ऑक्सीकरण बोलते हैं उसे। ऑक्सीकरण आसानी से हो जाता है, क्या है हम लोग बाद में कभी पढ़ेंगे, आसानी से हो जाता है। चलिए, क्योंकि लंबा समय हो गया हम लोग को पोषण पढ़ते हुए,
आइए अब हम लोग बात करते हैं कि इसका स्रोत क्या होता है। आप बताइएगा कि संतृप्त वसा का स्रोत क्या होता है, कुछ भी बताइए। आप जानते होंगे जितना भी है, घी है, मक्खन है, जैसे हम आपसे पूछे कि दूध क्या है, एनिमल फैट है या फिर तो प्लांट फैट है, आप क्या कहिएगा, आप जान ही रहे होंगे। जितना भी है, घी है, मक्खन है, ये सब देखिएगा, सब इसी का उदाहरण होता है। घी है, मक्खन है, नारियल तेल है, नारियल तेल है, ध्यान दे रहे हैं आप, ये उदाहरण है, ये अपवाद है, इसको हम लोग कहते हैं अपवाद है, ये अपवाद है, यहां नहीं होना चाहिए था इसको, लेकिन है यहां पर। ठीक, आप जान रहे होंगे घी है, मक्खन है, चलिए नारियल का तेल है, ठीक, और भी जितना भी आप जानते होंगे मांस वगैरह जो भी मिलता है, ये देखिएगा, आप मांस ले लीजिए, किसी का भी मांस हो, ठीक, ये सब क्या होते हैं आपके, क्लियर हो जाने चाहिए। मांस कोई भी मांस हो, किसी का भी मांस होगा, मांस का मतलब है कि वह डबल बॉन्ड में होगा, एनिमल फैट उसमें पाया जाएगा, और आप जानते हैं ऑक्सीडेशन में दिक्कत होगी, आसानी से पचेगा नहीं, क्लियर हो जाना चाहिए। आइए हम लोग बात समझते हैं। अब इसका उदाहरण लीजिएगा, आपसे पूछा जाएगा इसका उदाहरण बताइएगा, तो हम लोग बात करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। सबसे बढ़िया होता है, तो आप इसमें देखिएगा जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल, बादाम तेल, सरसों का तेल, आप देख रहे होंगे, जैतून का तेल, बादाम का तेल, सरसों का तेल, सूरजमुखी का तेल, जितना सब तेल है, तेल आप जान रहे हैं। दूसरा, यहां पर एक चीज आपका अपवाद समझना है, मछली का तेल, मछली का तेल, मछली का तेल, यह इसका अपवाद है। इसका क्यों अपवाद, इसीलिए लोग कहते हैं फिश खाना चाहिए। फिश खाने से आपके बॉडी में नुकसान नहीं होता है। अगर कभी आपका मन करे और नॉन वेजिटेरियन है, तो चिकन, मटन और फिश में से अगर आपको प्रेफरेंस देना है, तो आप हमेशा फिश खाइएगा, क्योंकि उसमें पाया जाता है अनसैचुरेटेड फैट, असंतृप्त वसा होते हैं, जो इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। चलिए फिर से समझ लीजिएगा, यहाँ डबल बॉन्ड मिलेगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड मिलेगा। यह एनिमल फैट होता है, यह प्लांट फैट होता है, आसानी से नहीं पचता है, आसानी से पच जाता है। ठीक, रूम टेम्परेचर पर यह सॉलिड में होता है, रूम टेम्परेचर पर यह लिक्विड में होता है। दूसरा है, इसका ऑक्सीडेशन आसानी से नहीं होता, ऑक्सीडेशन आसानी से हो जाता है। उदाहरण में देखिएगा, घी, मक्खन, नारियल का तेल, मांस, ये सब इसके उदाहरण हैं। यहाँ जैतून का तेल, बादाम का तेल, सरसों का तेल, मछली का तेल, यहाँ देखिए यह इसका अपवाद है। क्यों, ऑक्सीडेशन आसानी से हो जाता है, आसानी से पच जाता है, सिंगल बॉन्ड होता है, इसलिए हम लोग इसे कहते हैं क्या, कि संतृप्त वसा है। यहां तक अगर आप समझ लिए हो, आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए और बात कर सकते हैं। दत्ता अग्रवाल, माय फेवरेट फिश, हाँ फिश अच्छी होती है, आप खा सकते हैं, खाने वाले हैं तो आप खा सकते हैं। आप इसको किसी मजहब या धर्म से ना जोड़ा करें। खाना पीना, पहले आप जानते होंगे, अगर वैदिक धर्म पढ़ाएंगे तो आपको बड़ा आश्चर्य हो जाएगा। वैदिक धर्म में ब्राह्मण से लेकर क्षत्रिय तक सभी लोग मांस खाया करते थे। ठीक, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़कर देखिएगा, आपको पता लग जाए। जल्दी करिए भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी करें। हो गया। आइए, 9:15 तक क्लास लेंगे आपकी, 9:15 के बाद उसमें जाएंगे, जितना लेट आए उतना कवर कर जाएंगे। ठीक, आइए 9:15 तक हम लोग पढ़ेंगे, आपको बताएंगे, और आपका कंप्लीट हो जाएगा, आपको पढ़ने की कहीं जरूरत नहीं है, आपका कंप्लीट हो जाए। देखिए आप नोट्स बना लीजिएगा हाथ से, स्क्रीनशॉट से जो लोग होंगे स्क्रीनशॉट पे पढ़ लेंगे, वो अपना नुकसान कर रहे हैं। घर पे बैठ करके आप फ्री हैं, एक ही क्लास चल रही, 2 क्लास चल रही, तो आप इसे चलिए देखिएगा। आपसे पूछा जाएगा कि सबसे अच्छा वसा कौन सी होती है। यदि अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि सबसे अच्छी वसा, सबसे अच्छी वसा या सबसे अच्छा फैट क्या होता है, वसा या फैट, आपका से दिएगा जैतून का तेल होता है। ये सबसे अच्छा होता है जैतून का तेल, आप इसे खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए क्लियर हो गया, जैतून का तेल। अगला पॉइंट आपसे प्रश्न यहां से पूछा जाएगा, शरीर के लिए अच्छा कौन सा होता है, तो शरीर के लिए असंतृप्त वसा अच्छी होती है।
असंतृप्त